और इधर रांची में पीएम मोदी के रोड शो को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। पीएम की सुरक्षा में कोई चूक न रह जाए, इसको लेकर सुरक्षा चाक चौबंद की गई है। पीएम का काफिला जिस रास्ते से गुजरेगा उस रास्ते की सघन जांच की गई है। पीएम आज शाम 6:25 पर रांची पहुंचेंगे, जिसके बाद वो बिरसा चौक तक रोड शो करेंगे। तो इधर रांची में रोड शो की तैयारी की जा रही है। रोड शो के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। अब से कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो करेंगे। तो इधर बिहार में 5 जगहों पर लोकसभा के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। 5 सीटों पर हमारे साथ संजय और साथ ही साकेत भी जुड़े हुए हैं। संजय का रुख करते हैं। संजय, अब वोटिंग का जो टाइम है वो खत्म हो चुका है, लेकिन क्या पूरी तरह से मतदान थम चुका है या जो लोग कतारों में थे अब भी वोट डाल रहे हैं? 60%। बिल्कुल, देखिए, जो वोटिंग का समय है शाम 6 बजे तक निर्धारित था। ऐसे में मतदान की प्रक्रिया जो है वो अब रोक दी गई है, लेकिन कैंपस के अंदर जो मतदान केंद्र है वहां तक जो वोटर पहुंचे हैं वो अभी वोट कास्ट कर रहे हैं। मैं जिस मतदान केंद्र पर हूं वहां अब भी इक्के दुक्के जो वोटर हैं वो पहुंचे हुए हैं और अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। कुल मिलाकर अगर सुपौल की बात कर लें तो यहां आज चुनाव जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ है और जिला प्रशासन की तरफ से डीएम और एसपी लगातार कई मतदान केंद्रों का विजिट करते देखे गए। उनसे बात भी हुई न्यूज 18 की और उन्होंने जो दावे किए थे कहीं ना कहीं जिला प्रशासन अपने दावे पर खड़े उतरा है। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न हुआ है सुपौल में। हाँ, कुछ एक ईवीएम की गड़बड़ियां सामने आई हैं और एक मतदान केंद्र जो कोसी जो कॉलोनी है वहां पर शहनवाज हुसैन जो भाजपा के प्रवक्ता हैं उनकी नोकझोंक कहासुनी हो गई थी। जो इलेक्शन कमीशन के ऑब्जर्वर थे उनसे, चूंकि एक वोटर को धमकाने का आरोप लगाया था शहनवाज हुसैन ने, तो कुछ देर तक वहां पर अफरा तफरी का माहौल हुआ था। लेकिन उसके बाद कुल मिलाकर अगर बात कर ले तो शांतिपूर्ण और तरीके से यह मतदान जो है वो संपन्न हुआ अलीम सुपौल में। जी चलिए मधेपुरा का रुख कर लेते हैं, जहां से हमारे सहयोगी साकेत जुड़े हुए हैं। साकेत, अगर मधेपुरा की बात करें तो क्या वहां पर मतदान पूरी तरह से थम चुका है या अब भी थोड़ी बहुत हलचल है? जी देखिए अलीम, जो मतदान केंद्र पर जो लोग पहुंचे हैं, जो बूथ पर पहुंच चुके हैं, वो यहां पर वोट कर सकते हैं ऐसा कहा गया है। लेकिन जो मैं जिस बूथ पर अभी खड़ा हूं अलीम, यहां पर अभी एक भी वोटर नहीं है। और जो प्रक्रिया है मैं वो दिखा दूं, यहां पर जो सील करने का, ईवीएम को सील करने की जो प्रक्रिया है, चूंकि इसके बाद स्ट्रांग रूम में ले जाया जाएगा ईवीएम को, तो वो प्रक्रिया चल रही है। जो यहाँ पर निर्वाचन में जुड़े हुए जो लोग हैं, अधिकारी हैं, वो यहाँ पर वो सील कर रहे हैं। आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। तो प्रक्रिया अब शुरू हो गई है स्ट्रांग रूम तक ले जाने के लिए ईवीएम के, जिस बूथ पर हम खड़े हैं। लेकिन कुल मिलाकर यहाँ पूरे वोटिंग की बात करें हम यहाँ मधेपुरा में, तो शांतिपूर्ण ढंग से रहा है पूरी वोटिंग में। कहीं से भी कोई घटना की खबर नहीं आई है, कहीं भी कोई घटना नहीं घटी है। हालांकि 1-2 जगह ईवीएम की खराबी की बात जरूर सामने आई थी, लेकिन उसे भी जल्द से जल्द ठीक कर लिया गया। उसके बाद से लगातार सुचारू ढंग से वोटिंग हुई। लेकिन वोटिंग परसेंटेज निश्चित तौर पर मधेपुरा में कम रहा है। जिस तरह से लोग घर से सुबह में निकले थे, उसके बाद वो जो भीड़ है वो कम दिखी बूथों पर। तो ये एक कह सकते हैं कि मधेपुरा में जो वोटरों का रुझान था वोटिंग के लिए वो कम था। और इसकी वजह ये रही है कि चूंकि सुबह में मौसम ठंडा था तो लोग काफी संख्या में घर से निकले थे। लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ा और धूप, जब यहाँ पर गर्मी बढ़ी, तो बूथों पर जो संख्या है कम थी। हालांकि उम्मीद की जा रही थी कि शाम होने पर यहाँ पर जो लोग हैं वो वोटिंग करने के लिए पहुंचेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शाम में भी इक्का दुक्का ही लोग बूथों पर दिखे हैं। और ये जो चलिए आप हमारे साथ बने रहिए। साकेत, हमारे साथ संजय भी सुपौल से जुड़े हुए हैं। तो बिहार में 5 सीटों पर जो वोटिंग हो रही थी वो अब
खत्म हो चुकी है। हालांकि जो मतदान केंद्र पर कतारों में लोग थे, इक्के दुक्के, वो अभी वोट डाल रहे हैं, लेकिन जहां पर लोग नहीं है वहां पर ईवीएम को जो सील करने का प्रोसीजर होता है वो किया जा